हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आप एक अच्छे ब्रोकर की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं और उसकी क्या क्या निशानी होती है। तो आइए फ्रेंड्स, हम उन बातों पे फोकस करते हैं और उनको जानते हैं। हम आज उन्हीं बातों पर डिस्कशन करेंगे जो आपके प्रैक्टिकल में काम आएगा। उन्हीं पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। पैन कार्ड आपको चाहिए। आईडी प्रूफ के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी आपको चाहिए। दोनों में एक काम आ सकती है, लेकिन आजकल अधिकांश ब्रोकर अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन करते हैं, तो आधार कार्ड होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस में आधार कार्ड में डायरेक्ट ओटीपी आ जाता है। दूसरा, एड्रेस प्रूफ में आपको क्या क्या चाहिए। उसमें आपको पासवर्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है। दूसरा, इसमें 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो जो आपकी बैंक डायरी है उसके पहले पेज का पिक चाहिएगा। कैंसिल चेक चाहिए, एक या दो। और आपके मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और आपके सिग्नेचर। इतने चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए। ये इसके मानक रूप है। अभी ऑनलाइन के अंदर आपकी पिक की जगह आपकी सेल्फी भी ले सकते हैं। वो इसमें लिखना भूल गया मैं, इसमें एक आपकी पिक भी चाहिए, उसकी जगह आपकी सेल्फी भी वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मानक रूप है। ये डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये तो हो गया बेसिक जानकारी कि डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है और आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं शेर खान की, और शेर खान से तुलना करेंगे दो डिस्काउंट ब्रोकर की, एक जीरोधा की और एक एस्प्रेसो की। एस्प्रेसो शेर खान का ही डिस्काउंट ब्रोकर है, ठीक है। तो अभी इनमें हम तुलना करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शेर खान की। शेर खान के अंदर अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं है, एकदम फ्री है। अकाउंट ओपन जो फी है वो नहीं लगती, इसमें फ्री है। और जेरोदा के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है। जब मैंने इसमें अकाउंट ओपन कराया था तब तो इसमें चार्ज लगा था। इसमें 500 रुपए का चार्ज लगता है, 350 रुपए इक्विटी के और 150 कमोडिटी के। यानी कि 500 रुपए का उन्होंने मेरे से चेक लिया था अकाउंट ओपन करने के लिए। और एक्सप्रेसो के अंदर अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं है। जब मैंने अकाउंट ओपन कराया तो फ्री है, इसमें मेरा कोई भी चार्ज नहीं लगा। तो अकाउंट ओपनिंग के तौर पे देखें तो शेर खान के दोनों ही फ्री है। शेर खान का डिस्काउंट ब्रोकर भी फ्री है और शेर खान का फुल सर्विस ब्रोकर भी अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लेता है। जीरोधा के अंदर चार्ज लगता है। और ये भी क्या होता है, कभी कभी इनके भी ऑफर चलते हैं, कभी फ्री होता है, कभी चार्ज लेते हैं। तो हम इस पॉइंट पे इतना गंभीर होकर नहीं सोच सकते कि चार्ज लगता है या नहीं लगता, क्योंकि विशेष मौकों पे ये भी फ्री कर देते हैं। तो ये होगी अकाउंट ओपनिंग चार्ज की बात। अभी बात करते हैं एएमसी चार्ज की, जो सालाना मेंटेनेंस होता है। शेर खान के अंदर 450 रुपए से लेकर 500 रुपए तक लगते हैं मेंटेनेंस चार्ज साल का। और जीरोधा के अंदर 350 रुपए से लेकर 400 रुपए तक लगते हैं साल का मेंटेनेंस चार्ज। और यही लगता है एस्प्रेसो के अंदर 350 रुपए से लेकर 400 रुपए तक। यानी कि अगर मेंटेनेंस चार्ज के बारे में तुलना करें तो लगभग समान है। 500 रुपए तक लगभग सभी का समान है, इसमें कोई अधिक या कम नहीं है। सर्विस के अकॉर्डिंग सबका ठीक है। जोरोदा का भी ठीक है, एस्प्रेसो का भी ठीक है और शेर खान का भी ठीक है। तो मेंटेनेंस चार्ज के बारे में तीनों ही ब्रोकर एक जैसे हैं। और अकाउंट ओपनिंग के मामले में जीरोदा थोड़ा पैसे लेता है, बाकी ये दोनों पैसे नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं कि चार्टिंग टूल के बारे में। शेर खान के अंदर हाईटेक चार्टिंग टूल है। हाईटेक का मतलब इसका चार्ट बहुत अच्छा है। इसका जो ट्रे टाइगर है 2.6 वर्जन का, अभी जो अपडेट हो रहा है 2-3 दिन बाद में, उसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है। क्या क्या फैसिलिटी मैं आपको वन बाय वन करके दिखाता हूँ, जो प्रैक्टिकल आपको एक काम आने वाली, बाकी बातें नहीं।
पहली फैसिलिटी ये है कि इसके अंदर आप जो अपना ऑर्डर प्लेस करते हो वो डायरेक्ट लाइनों के द्वारा कर सकते हो। जैसे आपने जहां पे एंट्री लेनी है उस जगह पर आप अपना एंट्री लाइन डालिए, जहां पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है वहां पे आप स्टॉप लॉस लाइन डालिए, और जहां पे टारगेट लगाना है वहां पे टारगेट लाइन डालिए। और एंट्री लाइन पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगी। वहां पे ओनली फॉर आपको क्वांटिटी डालना है, स्टॉप लॉस और टारगेट ऑलरेडी डला हुआ है। तो ये इसमें एक अच्छी फैसिलिटी है ट्रेडिंग करने के लिए, बहुत जबरदस्त फीचर है। दूसरा इसके अंदर है चार्टिंग टूल, बहुत शानदार है ड्राइंग करने के लिए, जिगजैग बनाने के लिए और इंडिकेटर के लिए। बेस्ट प्लेटफॉर्म है चार्ट का, टाइम फ्रेम वगैरह, तो इसका हाईटेक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है शेरखान का। दूसरा, इसमें आप प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं जो भी फ्री है। आप कितने भी प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, आपके मेल आईडी पे मैसेज आएगा और आपके ट्रे टाइगर के अंदर भी अलर्ट आएगा। तो तीनों जगह आपको अलर्ट का ऑप्शन है, ये भी एक अच्छा फीचर है। तो ये है शेरखान का चार्टिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको अलर्ट के साथ में एक बेस्ट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाता है। तो बहुत ही शानदार है ये, मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ 6-7 सालों से, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अगला है जीरोधा। जीरोधा का कोई विशेष चार्ट नहीं है, नॉर्मल चार्ट है। इस चार्ट में ये दिक्कत है कि आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा हर 15-20 मिनट के अंदर। और अगर आप इसके दोनों प्रकार के चार्ट यूज करते हो, ट्रेडिंग व्यू का और आईक्यू का, दोनों में ये प्रॉब्लम है कि आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, कभी कभी डाटा गलत शो हो सकता है चार्ट पे। और नॉर्मल एंट्री का प्रोसेस है, आपको बाइंग पे क्लिक करके फिर कवर ऑर्डर लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर नॉर्मल चार्ट है जिसमें ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन नहीं है, कवर ऑर्डर और एमआईस ऑर्डर का ऑप्शन है। और आपको प्रश्न खुद आपको मैन्युअली डालनी पड़ेगी, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, कौन से प्राइस पे करना है, स्टॉप लॉस क्या है, मार्केट ऑर्डर है या लिमिट ऑर्डर है, ये सब कुछ आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। इधर बात करते हैं शेरखान की। शेरखान के अंदर ब्रैकेट ऑर्डर भी है, इसके अंदर एमआईस ऑर्डर भी है और कवर ऑर्डर भी है, तीनों प्रकार के इसके अंदर ऑर्डर है। और आपको मैन्युअली कुछ भी नहीं डालना है क्वांटिटी के अलावा, सब ऑटोमेटिक इसमें आ जाएंगे लाइनों के द्वारा। ये इसमें एक बेस्ट ऑप्शन है। और दोनों के अंदर ही दिखा देता है कि कितने मार्जिन की जरूरत पड़ेगी इस शेयर को बाय करने के लिए, शेरखान के अंदर भी और जीरोधा के अंदर भी, ये दोनों में कॉमन है। एक्सप्रेसो का भी नॉर्मल चार्ट है, कोई विशेष नहीं है। इसका जो वेब टर्मिनल है उस पर, और जो इसका बिंग है, एक इसका वर्जन है बिंग, उस पे एक फीचर दिया गया है जिसमें आप लाइनों के द्वारा ऑर्डर को लगा सकते हैं, जैसे शेरखान में है। तो अगर आप वेब टर्मिनल पे करते हो तो नॉर्मल है, और अगर आप उसका बिंग वर्जन पे करते हो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, तो उस जगह पे लाइनों के द्वारा आप ऑर्डर लगा सकते हैं। शेरखान के जैसा ही फीचर है, लेकिन शेरखान से तुलना करते हैं तो शेरखान का बेस्ट है लाइनों के द्वारा ऑर्डर लगाने में। और इसमें भी मार्जिन आपको दिखा देता है कि कितना मार्जिन लगेगा। ये होगी ऑर्डर की बात। इसमें भी तीनों प्रकार के ऑर्डर है, एमआईएस ऑर्डर, कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर। अब बात करते हैं कि इसमें लीवरेज कितना है। तो इसमें लीवरेज है शेरखान के अंदर 5 टाइम, जीरोधा के अंदर भी 5 टाइम और एक्सप्रेस के अंदर भी 5 टाइम, यानी कि 5 से 6 के बीच में। तो लीवरेज के मामले में अभी सभी इक्वल है, किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं है, सबके अंदर 5 से 6 टाइम के बीच में है। तो लीवरेज के मामले में सभी ब्रोकर अभी एक जैसे हैं। अगली बात आती है ब्रोकरेज की। देखिए ब्रोकरेज की जो बात है ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है एक ट्रेडर के अंदर, जो बिगनर होता है या कुछ उसको अनुभव हो चुका है लेकिन ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करता है। ये जो मैंने आपको लिखी है प्रैक्टिकल ब्रोकरेज है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है कि देखिए जो मैं करता हूं और जो मेरे लगी है, इस ब्रोकरेज का एक डाउट ये भी लोगों के अंदर कि ब्रोकरेज में टैक्स भी शामिल है या ओनली फॉर ब्रोकरेज है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा बता रहा हूँ, यानी कि इसमें ब्रोकर का चार्ज है, गवर्नमेंट का चार्ज है, टोटल चार्ज जो भी आपको लगेगा उसका बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए शेरखान के अंदर क्या सिस्टम है कि आप अपनी ब्रोकरेज 2 पैसा और 3 पैसा करवा सकते हैं। शेरखान के अंदर ये फैसिलिटी है, आप अपनी फ्रेंचाइजी में कॉल करके 2 पैसा, 3 पैसा और 1 पैसा अपनी ब्रोकरेज करवा सकते हैं। ये तो ब्रोकरेज कम हुई है, टैक्स वगैरह वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे।
तो ब्रोकरेज का कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपकी ब्रोकरेज 2 पैसा है, एवरेज 2 पैसा ही रखते हैं, वो पहले 3 पैसा होती है, बाद में 2 पैसा करते हैं। बहुत बड़ा क्लाइंट होता है उसके वो लगभग 1 पैसा करते हैं, जो कम से कम 20-30 लाख रुपए मार्केट में लेकर आता है। एवरेज वो 2 पैसा करते हैं। तो मैं आपको 2 पैसा मान के चल के बता रहा हूँ। अगर आपकी शेयर खान में ब्रोकरेज 2 पैसा कर दी उन्होंने, तो आपका अगर 1 लाख का टर्नओवर होगा, अगर आपका 1 लाख का टर्नओवर होगा, 1 लाख का टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने किसी भी शेयर का प्राइस है 50,000 रुपए, ठीक है, किसी भी शेयर का प्राइस है 50,000 रुपए, आपने एक क्वांटिटी खरीद ली और वापस एक क्वांटिटी को बेच दिया, तो टोटल टर्नओवर कितना हो गया? 50,000 का आपने माल खरीदा और 50,000 का माल आपने बेचा, तो इसको बोलते हैं टर्नओवर। तो आपका 1 लाख का टर्नओवर हो गया। 1 लाख के टर्नओवर पे शेयर खान के अंदर 25 रुपए से लेके 30 रुपए के बीच में आपकी ब्रोकरेज लगेगी, टैक्स मिला के 26 रुपए या 27 रुपए। टोटल ब्रोकरेज प्लस सेबी का टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स जो भी है, सब मिला के आपको 25 से 30 रुपए के बीच में ब्रोकरेज लगेगी अगर आपका 1 लाख का टर्नओवर है। और उसी प्रकार जीरोधा के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें 20 से 25 रुपए के बीच में लगेगा। अगर इसमें 27 रुपए लगे हैं तो इसमें लगभग आपको 19-20 रुपए लगेंगे, इतना ही फर्क है, 5-7 रुपए का, सिर्फ 5 रुपए का है ही नहीं, इससे भी कम फर्क है। तो इसमें भी सेम है, 25 से 20 रुपए, क्योंकि दोनों डिस्काउंट ब्रोकर है, ये फुल सर्विस ब्रोकर है, इतना फर्क है ये। तो ब्रोकरेज के मामले में अगर देखा जाए, अगर हम इसको कंपैरिजन करें, तो अभी आपको लग रहा होगा कि जीरोधा की ब्रोकरेज कम है, लेकिन जब आगे आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग के बारे में, तो आपको लगेगा कि जीरोधा की बहुत ज्यादा है। तो अभी एक बार इसको यहीं पे रखते हैं कि शेयर खान की 1 लाख के टर्नओवर पे शेयर खान की 1 लाख के टर्नओवर पे ब्रोकरेज है 25 से 30 रुपए, और जीरोधा की 25 से 20 रुपए, और एक्सप्रेसो की है 20 से 25 रुपए। अब बात करते हैं शेयर खान कौन सी ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, शेयर खान इंट्राडे के लिए बेस्ट है एकदम, और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। अगर आप इंट्राडे और ऑप्शन करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो शेयर खान उसके लिए बेस्ट है। मैं उसको 5 में से 5 नंबर पूरे दूंगा इंट्राडे और ऑप्शन के लिए। और अगर आप जीरोधा में करते हो, तो जीरोधा का जो ब्रोकर है, ये इंट्राडे के लिए बिल्कुल भी जीरो है, मैं इसको 5 में से 0 नंबर दूंगा। और अगर आप स्विंग करते हो, स्विंग के लिए इसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग के लिए इसमें कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं है, ओनली फॉर टैक्स लगते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये ठीक है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग इसमें फ्री है, डिलीवरी पे कोई चार्ज नहीं है, और शेयर खान के अंदर डिलीवरी पे चार्ज है, और एक्सप्रेसो के अंदर भी कोई चार्ज नहीं है डिलीवरी पे। और एक्सप्रेसो दोनों के लिए बेस्ट है, स्विंग के लिए प्लस इंट्राडे के लिए और ऑप्शन के लिए, ये दोनों सेगमेंट के लिए बेस्ट है। तो इसमें से जो नंबर मिलेंगे, इसको भी 5 में से 5 नंबर मिलेंगे स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। जीरोधा के अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं ओनली फॉर, ऑप्शन और इंट्राडे के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और शेयर खान इंट्राडे प्लस ऑप्शन के लिए बेस्ट ब्रोकर है। अब बात करते हैं वर्किंग की, कि शेयर खान वर्क कैसे करता है। शेयर खान फास्ट वर्किंग करता है, इसकी ऑर्डर विद इन सेकेंड में पंच होते हैं। जीरोधा में ऐसा नहीं है। जब जीरोधा में आप ऑर्डर लगाओगे, कभी कभी बार बार एरर आएगा, जब मार्केट हाई वोलेटाइल हो जाएगा तो इसमें ऑर्डर लगेगा नहीं। 9:15 पे आप ऑर्डर लगाओगे तो इसमें ऑर्डर रनिंग शो करेगा, कभी एरर आएगा, कभी आपका ऑर्डर डबल लग जाएगा। ये शेयर खान में दिक्कत है। अब चर्चा करते हैं ब्रोकरेज और इस दोनों को मिलाते हैं। देखिए, शेयर खान की ब्रोकरेज थोड़ी बहुत कम है, लेकिन महीने में 5 बार तो शेयर खान में, सॉरी, जीरोधा की ब्रोकरेज थोड़ी बहुत कम है, लेकिन महीने में 3 या 5 बार तो जीरोधा में ऐसा होता ही है कि ऑर्डर डबल लग जाता है, कभी स्टॉप लॉस लगता नहीं है जब मार्केट हाई वोलेटाइल होता है, कभी एरर बता देता है, आपको ऑर्डर पंच नहीं होता है। तो वो जो ब्रोकरेज कम लगाई उन्होंने, वो सारी यहाँ पे वसूल ली, उससे कहीं ज्यादा गुना। क्योंकि मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे और आपका उसने ऑर्डर लिया ही नहीं, बार बार एरर आ रहा है, और निफ्टी वहां से 100 पॉइंट भाग गया, तो आपको तो जो 5,000 का प्रॉफिट होना था वो नहीं हुआ। तो 5,000 के बदले इन्होंने इतने से आपको प्रॉफिट कराया है, 5 रुपए का। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये ब्रोकरेज का फर्क है।
तो ये फास्ट नहीं, बिल्कुल स्लो है। मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं पर्सनली, मैं इसमें जब ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, कभी कभी डिलीवरी कर लेता है, लेकिन इंट्राडे और ऑप्शन की चीज बिल्कुल ही खराब है, एकदम खराब ब्रोकर है। दूसरी बात करते हैं एक्सप्रेसो की। तो एक्सप्रेसो जो ब्रोकर है वो दोनों में फास्ट है। आप ऑर्डर पंच करोगे, विद इन सेकेंड आपको ऑर्डर लगेगा। कभी भी मार्केट कैसा ही वोलेटाइल हो, हाई वोलेटाइल हो या लो वोलेटाइल हो, ऑर्डर के मामले में बेस्ट है। और शेयर का तो बहुत ही फास्ट है। आपका स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री विद इन सेकेंड लगते हैं और बहुत ही फास्ट है। मार्केट कितना भी वोलेटाइल हो, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपका टारगेट हिट होगा और आपका ऑर्डर आपके लिमिट प्राइस पे मिलेगा 99% केस में, 1% केस को छोड़ के। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल अनुभव है। ये कोई मैं किसी की बुराई अच्छा ही नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा जो पर्सनल अनुभव है, जो मेरे साथ अभी तक हुआ है, मैं आपको उसकी बात बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल हुआ है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिनको प्रैक्टिकल नहीं है कि वो उन्होंने किया है, उन्होंने वीडियो देके बताया है। जो मैं बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। दूसरा, जीरोधा के अंदर आप प्राइस अलर्ट लिमिटेड लगा सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं लगा सकते, ये भी इसमें कमी है। एक्सप्रेसो के अंदर आप अनलिमिटेड लगा सकते हैं, शेरखान के अंदर आप अनलिमिटेड लगा सकते हैं प्राइस अलर्ट। जो ब्रोकरेज की बात आपको क्लियर हो गई कि जीरोधा में क्या दिक्कत है, ऑर्डर लगने वाली दिक्कत है। जब भी मार्केट हाई वोलेटाइल होगा तो इसमें आपका ऑर्डर पंच नहीं होगा, शेरखान में लग जाएगा और एस्प्रेसो के अंदर लग जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स इन तीनों ब्रोकर की कंपैरिजन। तो इन तीनों के कंपैरिजन में मैं आपको यही बात बोलूंगा कि आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अभी के लिए जो बेस्ट ब्रोकर है वो एस्प्रेसो है, क्योंकि इसमें इंट्राडे के लिए भी बेस्ट है, इसमें स्विंग के लिए भी बेस्ट है, इसमें ऑप्शन के लिए बेस्ट है, और इसका वेब टर्मिनल और दोनों बहुत अच्छे हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप। अब बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की। शेरखान का मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ट है, इसमें भी ऑर्डर अच्छे लगते हैं और वर्किंग फास्ट है। और जीरोधा का भी ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन खराब नहीं है, आप इसे भी ऑर्डर लगा सकते हैं। और एक्सप्रेसो का भी बहुत फास्ट है शेरखान के जैसा, जैसे इसका फुल सर्विस ब्रोकर का है वैसे ही डिस्काउंट ब्रोकर का है। तो मोबाइल के मामले में जब इसको रेटिंग देना होगा तो शेरखान को मैं 5 में से 5 नंबर दूंगा, और एक्सप्रेसो को 5 में से 5, और जीरोधा को भी 5 में से 4 नंबर। ये मोबाइल एप्लीकेशन का इनका है, तीनों की अच्छी है, बुरी नहीं है। अब बात करते हैं सर्विस, कस्टमर सपोर्ट के मामले में। तो कस्टमर सपोर्ट के मामले में शेरखान थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि शेरखान के अंदर क्या होता है कि आपका अकाउंट किसी फ्रेंचाइजी में होता है, तो आप अपना फोन फ्रेंचाइजी में करके आप वहां पे अपना सपोर्ट ले सकते हैं, जो आपको बहुत फास्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट ऑनलाइन है और आप कॉल कर रहे हो तो आपका कॉल 1 या 2 घंटे तक नहीं लगेगा। जीरोधा के अंदर 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है कॉलिंग के लिए, और एक्सप्रेसो के अंदर लगता है 2 से 5 मिनट का टाइम। तो सपोर्ट के मामले में सबसे फर्स्ट एक्सप्रेसो है, और 2 नंबर जीरोधा है, और 3 नंबर शेरखान है। अगर आप अपना कॉल फ्रेंचाइजी में करते हो तो सबसे फर्स्ट शेरखान है। तो इस मामले में भी शेरखान और एक्सप्रेसो आगे निकल गए जीरोधा से। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगी सपोर्ट की बात। तो मैंने आपको ब्रोकरेज का बता दिया, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट बता दिया, वर्किंग फास्ट के बारे में बता दिया, और जो मेन चीजें होती है वो मैंने आपको बता दी। अब आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं शेरखान के अंदर, एस्प्रेसो के अंदर। अगर आप डिलीवरी और इंट्राडे दोनों में करते हैं तो आप अपना अकाउंट एस्प्रेसो में ओपन करवा लीजिए। अगर आप हमारे लिंक के द्वारा अकाउंट ओपन करते हैं तो आगे फ्यूचर में कोई भी प्रोग्राम आता है तो वहां पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप एस्प्रेसो के अंदर हमारे रेफरल लिंक के द्वारा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां से ओपन कर सकते हैं, आपको सपोर्ट भी दिया जाएगा। आपको ये हमारा रिव्यू वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको जरूर बताइए। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।